जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पदौ पद धरि धरने सिरु विनय करौ कर जोरी बरनहु रघुबर बिसत जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। अर्थात मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिषा नहीं अधिकारी, दासी मन करम वचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। अर्थात यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मन वचन क्रम और मैं आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकार पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछ सुरसाया, रघुपति कथा कहो करी दाया। प्रथम सो कारण कहो बेचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अर्थात हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आत्मभाव दीनता से ये पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा को कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसके निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि ब्रह्मा राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहू उदारा। कहू जथा जनक विवाही, राज तजा सो दूषण काही। अर्थात फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए और उनका उद्धार बाल चरित्र भी कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी से विवाह किया वह कथा भी कहिए और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो उसमें किसका दोष है। अर्थात पार्वती जी अपने पति शिव जी से बोल रही हैं कि मेरे लिए राम कथा का वर्णन कीजिए। उनके बाल चरित्र से, उनके यौवन से लेके उनके वनवास काटने तक के चर्चा को उस कथा में मुझे सही सही बतलाइए। बनवासी की ने चरिता पारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी की नहीं बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। अर्थात हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह भी कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। बहुरी कहू करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। अर्थात हे कृपाधाम फिर वे अद्भुत चरित्र भी कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। मैं रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को वे गए। पुनि प्रभु कहू सो ततु वखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान भी ज्ञान विरागा, पुनि सब वरनौ सहित विभागा। अर्थात हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनी वही। अर्थात इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के
और भी अनेक छिपे हुए भाव और रहस्य तथा अतीत जो चरित्र है वह भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं भी पूछी है, आप उसे भी दयालु छिपाइएगा नहीं, बता दीजिएगा। अर्थात पार्वती जी उनसे विनती कर रही हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो घटनाएं हैं, उनकी कथा की जो छुपी हुई हैं, अर्थात अगर मैं कुछ आपसे पूछना भी भूल जाऊं तो वो भी आप ध्यान करके मुझे बतला दीजिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ है। तुम त्रिभुवन गुरवेद विखाना, आन जीवन बावन जाना, प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल बीन सुने शिव मन भाई। अर्थात वेदों में आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पांवर जीवन इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूपुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अर्थात श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। अर्थात जब पार्वती जी महादेव जी से पूछने लगी सब कुछ बताइए, तो वह आंख बंद करके उन सब लीलाओं को ध्यान में रखने लगे और कुछ से तो वह कुछ बातें कुछ घटनाओं को याद करके उनके नेत्रों में जल भी भर आया और कुछ ही घटनाओं और चरित्र को याद करके उनकी लीलाओं को याद करके वह खूब खुश हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित्र महेश तब हर्षित बरन लीना। अर्थात शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। अर्थात शिव जी 2 घड़ी के लिए भूल गए थे कि वे कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे, आगे उन्हें क्या करना है। उनकी घटनाओं में ऐसे वे लीन हो गए, उनकी घटनाओं को ऐसे वो याद करने लगे कि वह मगनी हो गए। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जान जग जाय हेराई, जाग जथा सपन भ्रम जाई। अर्थात जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जिसके ज्ञान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। अर्थात उन्होंने उनकी घटनाओं को ऐसे से रस्सी से तुलना करी है, मानो अगर हम कोई रस्सी फेंक दें और अचंभे में हम उसको देख लें तो वह हमें सांप की तरह दिखाई देता है, वो लेकिन वह सांप नहीं होता, वो होती रस्सी है। ठीक वैसे ही ज्ञान जगत की उसी तरह से लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाग रहता है। बंधु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अर्थात मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री रघुनाथ श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करई प्रणाम रामहित रूपरारी, हरषि सुधा समगिर उचारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम सम्मान नाहे को उपकारी। अर्थात त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर
अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरजा कुमारी पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवर वीर चरण अनुरागी, की नहीं प्रसन्न जगत हित लागी। अर्थात जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं, तो तुम रघुनाथ जी के चरणों में सदैव प्रेम रखने वाली हो। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।